गोटे गांव में महज कुछ ज्यादा रुपए कमाने की चाहत में नियम कानून का बेखौफ होकर मखौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल गोटे गांव में कुछ वैन संचालकों के द्वारा अवैध रूप से गैस किट लगाकर स्कूल के बच्चों को बिठाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही अवैध रूप से गैस किट लगे वाहन सड़कों पर भी मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही खुले मैदान में भी बिना सुरक्षा मापदंडों के खुलेआम अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफिलिंग की जा रही है। इन्हें प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, दुर्घटना का कोई भय नहीं है। अवैध रूप से 12 वोल्ट के पंप में नोजल लगाकर या फिर किसी अन्य मैनुअल तरीके से नियम विरुद्ध गैस भरी जा रही है, जिससे कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि गैस भरते समय यदि जरा सी असावधानी से गैस लीक हो जाती है, इसका अंजाम बड़ा ही भयानक हो सकता है। तो वहीं इन वैनों का इस्तेमाल ज्यादातर बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले कई प्राइवेट वाहन संचालक अपने वाहनों में बगैर आरटीओ के अप्रूव एलपीजी गैस किट लगाए हुए हैं, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैन चल रही है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, उनमें अक्सर अनाधिकृत तौर से एलपीजी गैस चल रही है और खुलेआम एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई होगी इसके संबंध में? आज आपसे मुझे जानकारी मिली है, तो इसके संबंध में टीम गठित करके इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी स्कूलों में जो वैन लगे हुए हैं तो उसमें सिलेंडर अगर यूज़ हो रहे हैं तो इसकी प्रॉपर चेकिंग कर विधिवत कार्रवाई करेंगे। बच्चों को लाया ले जाया जा रहा है। ऐसे वाहनों, ज़्यादातर वाहनों में एलपीजी गैस किट का उपयोग किया जा रहा है, जो कि खतरनाक है। साथ ही खुलेआम परिसरों के भीतर ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई होगी? मामला संज्ञान में आया है, टीम बना के कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। मैम, अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। कभी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। आखिर लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई समझाए से या कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाए? स्कूलों में तो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, उन्हीं में इसके बारे में भी बता दिया जाएगा बच्चों की जाएंगे। क्या कार्रवाई होगी मैम ऐसे लोगों पर जो घरेलू गैस का उपयोग सीएनजी गैस के बगैर स्कूल वाहन में कर रहे हैं? इसके लिए देखते हैं, पहले उनको काइट का फिट करने का लाइसेंस है क्या है, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या कार्रवाई हो सकती है। जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां होती हैं, इसको आप रेट्रोफिट करके मतलब उसको बदल के और फिर ये सब किट लगवाते हैं। तो इसकी एक अप्रूव जो किट एजेंसीज होती हैं वो एक सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें इसके बाद में एक किट लगती है। फिर इसके लिए एक फिलिंग स्टेशन होता है। जैसे आपने एलपीजी की बात करी है, तो इसके जैसे पेट्रोल पंप है उसी में ही एलपीजी फिलिंग स्टेशन होते हैं। तो ये वैन वहां जाएगी और उसके बाद में उसको फिलिंग करवाएगी, फिर वापस आएगी और फिर चलाएगी। अपने आप जो करने का है, जो आपने वीडियो भी हमें दिखाया है, अपने आप उनको फिलिंग करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये तो मतलब नॉर्म्स में आता ही नहीं है। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये क्वेश्चन उठाया है ये पूरा जनहित से जुड़ा हुआ है, सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसे तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे एलपीजी के आउटलेट हैं, जहाँ पे भी एलपीजी फिलिंग स्टेशन है, वहीं फिलिंग करवाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, बीच बीच में इनको रूटीन एक चेक लिस्ट होती है, उस चेक लिस्ट के हिसाब से वो सारे पॉइंट को चेक करना चाहिए। और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत भी लीकेज पाया जाता है, उसमें एक लीक टेस्ट भी होता है, उसमें टेस्ट करवाने के बाद में इनको आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ जहाँ पे भी सिलेंडर लगा हुआ है, जहाँ पे भी ये किट लगी हुई है, वहाँ आसपास बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। खासकर ये पीछे के पार्ट में लगा होता है, कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें डिक्की में लगा होगा या पीछे कहीं पर लगा होगा, तो वहां तो वैसे भी कोई बैठता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा को वैन में लोग बिठा रहे हैं तो इससे ज्यादा अनसेफ कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है और ये कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को पूरे नॉर्म्स के साथ में, चूंकि सरकार ने इसको जब चालू किया था तो उनकी मंशा ये थी कि ये पोल्यूशन को रोकना है। पेट्रोल डीजल में पोल्यूशन होता है और ये सबसे पहली बात थी कि पॉल्यूशन रोकना है तो एलपीजी फिलिंग स्टेशन बनाओ या एलपीजी से चलने वाली आप व्हीकल्स बनाओ या सीएनजी की उसमें यूज करो। दूसरा इसमें ये होता है कि ये कमर्शियली भी पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से जो एलपीजी और सीएनजी है उनके उसके साथ पर किलोमीटर इनको रेट कम भी पड़ता है, मतलब सस्ता भी है और साथ साथ बहुत ही पॉल्यूशन के हिसाब से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो उस मंशा से ये बनाया गया था। अब लोगों ने उसको बहुत ही मतलब क्रूड तरीके से उसको चलाना शुरू कर दिया है कि सेफ्टी है नहीं। आपने दिखाया कि लोग खुद ही फिलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो एक बड़ा हादसा क्रिएट कर सकती हैं।
तो इसमें सरकार को बहुत जरूरी और बहुत जल्द तरीके से कुछ ना कुछ इसमें नॉर्म्स बना के एक बीच में एक रैंडम चेकअप करके, जो होता है ना कि आपने एक टीम बना के कहीं कहीं रैंडम चेकिंग करवाएं और इसको तुरंत बंद किया जाए।